brain knows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें दशमलव प्रसार बताना है, तो समझ लेते हैं पहले दशमलव प्रसार क्या होता है। तो देखिए, दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार को बोलते हैं, एक और नाम से जानते हैं, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत या शांत दशमलव प्रसार एक ही को बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत दशमलव प्रसार को एक और नाम से जानते हैं अनवसानी पुनरावर्ती, जो बार बार रिपीट होते रहता है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कभी नहीं कटता है, बार बार सिर्फ रिपीट होता है। जैसे देखिए, मैं कुछ उदाहरण दिया हूँ, इसे सॉल्व करेंगे अगर तो क्या आएगा। 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो ये छोटा अंक है इसलिए यहाँ 0 बैठेगा। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 20 दूनी 40 हो जाएगा। 0 में 0 जाएगा, 0 1। अब ये छोटा हो रहा है, ये अंक छोटा हो रहा है, इसलिए यहाँ पॉइंट बैठा हुआ है, तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो 20 25 100 हो जाएगा। ये देखिए, ये क्या हुआ, ये पूरा पूरी कट गया, तो ये हो गया शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.25। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, इसी तरह दूसरा है, अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो यहाँ एक छोटा है इसलिए 0 लगा के पॉइंट देंगे। अब पॉइंट दिए तो यहाँ भी 0 बैठाएंगे, तो 2 5 जा 10 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। ये क्यों, ये शांत दशमलव प्रसार का कुछ उदाहरण था। अब देखिए अशांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार में देखिए, 9 को 6 से भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा। 9 को 6 से, तो 6 छोटा है इसलिए 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ दशमलव का बदले यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 9 6 जा 54। तो यहाँ 10 में 4 गया 6, यहाँ कट जाएगा। यहाँ फिर 6 बच गया, तो यहाँ दशमलव बैठा है तो यहाँ 0 बैठा सकते हैं। तो फिर हो जाएगा वही 9 6 जा 54। फिर यहाँ 6 बचेगा, ये कट जाएगा। तो ये क्या होगा, ये 6 6 6 6 बार बार आते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। 6 6 6 6 डॉट 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 आते रहेगा ही। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 का बार लिख सकते हैं। उसी तरह एक और उदाहरण है, देखिए 9 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आएगा। तो 2 छोटा है इसलिए यहाँ 0 बैठा के दशमलव बैठाएंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 2 बचेगा, कट जाएगा। यहाँ फिर दशमलव बैठा है तो फिर 0 बैठा सकते हैं। फिर 9 2 जा 18, ये लास्ट में ये इसमें भी 2 2 2 2 बचते जाएगा, बचते जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9
2 का बार लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को शांत और अशांत दशमलव प्रसार समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यही ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन 36/100, यही है पहला क्वेश्चन। तो देखिए 36 को अगर हम 100 से डिवाइड करें, देखिए रफ में देखिए अगर हम 100 को नीचे वाला से ऊपर वाला को डिवाइड करते हैं हमेशा, तो देखिए 100 को अगर हम 36 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो यहाँ 36 छोटा है इसलिए 0 लगा के डेसिमल बैठाएंगे, तो डेसिमल बदले यहाँ 0 हो जाएगा। 100 का बार 3 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा, ये 60 बचेगा और ये कट जाएगा। फिर दशमलव बैठाएं तो यहाँ 0 हो जाएगा। 100 600 आ जाएगा, तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये शांत दशमलव प्रसार हुआ। शांत 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 दशमलव प्रसार है। यही हो जाएगा इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा 1/11, क्या है 1/11। तो इसको देखिए, इसको भी मैं रफ में करके दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन है 1/11। तो अगर हम 11 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आएगा। तो देखिए 11 एक छोटा है, तो यहाँ 0 लगा के पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट का बदले यहाँ 0। देखिए ये अभी भी छोटा है, 10 11 से छोटा है, इसलिए फिर से यहाँ 0 लगाएंगे, तो यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए 11 9 जा 99, यहाँ बचेगा 1, ये कट जाएगा। फिर यहाँ 1 0 लगाएं तो फिर छोटा रह गया, तो डबल 0 यहाँ 2 0 लगाएं, इसलिए फिर से यहाँ 0 लगेगा। 2 0 अगर उतर रहा तो फिर से यहाँ 0 लगेगा। तो यहाँ पर 11 9 जा 99 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, ये अशांत है। ये क्या अशांत। देखिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, 0909 बार बार रिपीट हो रहा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.09 का बार, ये लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.36 आया, ये लिख लीजिएगा। पहले ये लिखिएगा फिर लिखिएगा 0.36, यस शांत दशमलव प्रसार है। जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0.09, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.09 का बार लिख सकते हैं। हाँ ये क्या है अशांत है, अशांत दशमलव प्रसार या अशांत दशमलव प्रसार है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 डिमोस 1/8, यही क्वेश्चन है। तो पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, देखिए 8 को 4 से गुना करते थे और एक जोड़ देते थे। देखिए 8 4 जा 32, 32 और 1 33, 33/8 ये आया। देखिए मैं क्या किया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 जा 32 और 1 जोड़ दिया, तो 32 और 1 33, 33/8। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 8 को 33 से
8 को 33 से, 8 4 जा 32, यहाँ 1 बचा कट गया, यहाँ पॉइंट बैठा, पॉइंट का बदले 0, 8 1 जा 8, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर पॉइंट बैठा है तो 0 यहाँ लिख सकते हैं, 8 2 जा 16 आएगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, सॉरी कट जाएगा, 10 में 6 गया, क्या कट गया, यहाँ पॉइंट बैठा हुआ है इसलिए यहाँ 1 0, देखिए यहाँ एक ही बार 0 उतर रहा है इसलिए यहाँ 0 नहीं लग रहा, तो 8 5 जा 40। तो ये देखिए लास्ट में क्या हुआ, ये पूरा पूरी कट गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या है, शांत है, शांत। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.125 लिख सकते हैं, यह तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 3/13, तो 13 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, देखिए इधर 13 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहाँ छोटा अंक था तो यहाँ 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल का बदले यहाँ 0, तो 13 13 टू 26 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ डेसिमल लगाए हैं तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, 3 जा 39 हो जाएगा, 10 में 9 गया, 1 बचेगा, 1 कट जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट बैठा है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं, ऑफकोर्स, तो 0 लगाए हैं तो अभी भी छोटा हो रहा, तो यहाँ भी 0 लगाएंगे, तो यहाँ भी 0 लगाएंगे फिर से, तो 13, तो देखिए 13 7 जा हो जाएगा 91, फिर यहाँ एक 10 में 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में 9 गया 0 0, तो 9 बचा, फिर यहाँ दशमलव बैठा है इसलिए यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो 13 6 जा 78, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया 1, 39 जा हो जाएगा 117, 10 में 7 जाएगा 3, 1 में 1 जाएगा 0 0, फिर यहाँ दशमलव बैठा है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो 13 2 जा 26, 10 में 6 गया 4, यहाँ कट गया, तो देखिए जो शुरू में था वही आ गया, 26 था शुरू में, यहाँ भी 26 आ गया, तो ये बार बार रिपीट होते रहेगा, 0.23076 बार बार रिपीट होते रहेगा, जैसे 23076 फिर यहाँ आ गया 2, फिर आएगा 30769, फिर 2300769, ऐसे बढ़ते जाएगा, ये बार बार आते रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.23076 का बार, ये बार बार रिपीट हो रहा, तो यह क्या, इसमें लास्ट में शेषफल बच ही जा रहा, तो बचते जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा, तो यह क्या आसान दशमलव प्रसार रहा, तो यह आसान दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, फाइनल क्वेश्चन है, 2 को 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए रफ मैं कर रहा हूँ, 11 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ छोटा अंक है इसलिए यहाँ 0 लगा के डेसिमल, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, 11 1 जा 11, 10 में 9, यहाँ कट जाएगा, यहाँ डेसिमल बैठा है इसलिए यहाँ 0 लगा सकते हैं, अब 11 9 हो जाएगा तो उससे कम 11 8 जा 88,
10 में 8 गया 2 बचेगा, यहाँ 8 में 8 जाएगा कट जाएगा। फिर यहाँ 0 लगा सकते हैं, 11 बन जाओ 11। फिर 10 में 1 दिया, 10 में 1 जाएगा तो 9, फिर यहाँ कट जाएगा। फिर यहाँ 0 बैठाएंगे तो 11 8 जाओ 88। फिर यहाँ 10 में 8 गया 2, यहाँ कट जाएगा। देखिए बार बार लास्ट में 2 शेषफल बच ही जा रहा है और यहाँ 1818 बार बार रिपीट हो रहा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.18 का बार। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है, 3 2 9 को डिवाइड करना है 400 से। तो करते हैं 400 को 329 से। यहाँ छोटा है तो 0 बैठा के डेसिमल बैठाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 4 9 जो 36 होता है, तो 36 2 0 है 2 0, यहाँ बच जाएगा 0 9 6 कट जाएगा। यहाँ 400 एकम 400 0 9 6 में 4 जाएगा 2, 290 छोटा हो जा रहा। तो यहाँ डेसिमल है तो यहाँ 0 बैठा सकते हैं। तो यहाँ 4 7 जा 28 आ जाता है, 2 0 है 2 0, यहाँ 0 0 9 में 8 गया 1 कट गया। यहाँ 100 है, छोटा है तो यहाँ डेसिमल है इसलिए यहाँ 0 बैठा सकते हैं। तो 402 ने 800 आ जाएगा, यहाँ 200 बचेगा, यहाँ 0 बैठा सकते हैं। तो 4 5 जा 20 2000, ये पूरा पूरी कट गया। तो ये पूरा पूरी कट गया तो ये क्या हुआ, शांत दशमलव प्रसार हुआ। ये क्या हुआ, शांत। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 0.9175 का बार। यह क्या है, यह शांत दशमलव प्रसार है। तो आशा करता हूँ आप लोग को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। तब तक